हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की ईशुसाय। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में आज है जो परमेश्वर बहुत सारी योजनाओं के द्वारा से परमेश्वर ने आज नया योजना को तैयार किया, जो प्रभु यीशु का आगमन का जो यरूशलेम में प्रवेश किया था उस समय की बातों को आज हम लोग जानकारी लेंगे और परमेश्वर ने उन योजनाओं को किस प्रकार से प्रभु के द्वारा से किया गया है। सचमुच में जब हम परमेश्वर का जो जीवित वचन को देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 11 के बीच में बहुत सारी बातों को कहा गया है। हम लोग 5 मिनट के अंदर में कुछ बातों को सीखेंगे। सचमुच में शुरू से लेकर अंतिम तक आप लोग बने रहिए। सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन कई प्रकार की बातें कहा गया है। जब हम परमेश्वर की जीवित वचन के अंदर की कुछ बातों को देखा जाए तो इस प्रकार से कहता है, जब वह यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतनाथ के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को या कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधे बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु ने उन चेलों को भेजता है कि उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुझसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजना है, मतलब इनकी जरूरत है, प्रभु का इनका जरूरत है। तब वह तुरंत उन्हें भेज दिया। जिस गांव पर भेजा तुरंत उस गांव का में चला गया 2 प्रभु का चेला। सचमुच में ये घटना जो परमेश्वर के योजना के माध्यम से पूरा होते जा रहा है। तब एक तुरंत उन्हें भेज दिया और वह इसलिए हुआ कि जो वचन परमेश्वर का नाभियों ने भविष्यवाणी किया उसके द्वारा कहा गया था वह पूरा हो सके और पूरा हो जाए। सचमुच में सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा जो तेरे पास आता है वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लद्दू के बच्चे पर। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु उन गधे के बच्चों में, गधे के जो बच्चे हैं उसमें बैठते हुए यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा है। चेलों ने जाकर वैसा जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे को लगा कर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। प्रभु यीशु उन पर बैठ गया, गधे के बच्चे पर बैठ गया और तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर प्रभु के लिए बिछा दिए। कई लोग मार्ग पर अपने कपड़ों को बिछाया और कई अन्य लोग हैं जो जिनके पास कपड़े नहीं था वे पेड़ से डालियां काट कर मार्ग पर बिछा दिया। जो पेड़ आगे जाते थे, जो लोग हैं जो भीड़ आगे जा करते थे, वही लोग पीछे चले भी जाते थे। सब लोग पुकार के कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आते हैं, आकाश में होशाना।
आकाश में होशाना। इस प्रकार से जब प्रभु यीशु प्रवेश करता था यरूशलेम में गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के, तो यह गीत गाया किया करता था। जितने लोग उसके सम्मुख में भीड़ था, वह लोग इतने सारे गीत गाया किया करता था। आज है जो हम लोग परमेश्वर की सम्मुख में पाए जाते हैं, सचमुच में जब आपने यरूशलेम में प्रवेश किए, सचमुच में जब प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। सचमुच में प्रभु यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश किया, कई बार प्रभु यीशु भी यरूशलेम में आया किया करता था, लेकिन आज जो उस दिन जिस दिन प्रभु यीशु ने विजय किया उसके बाद आता है, तो उसके आने से पहले भी बहुत आया किया करता था। लेकिन जब यरूशलेम में आज जो प्रवेश किया, जो विजय होके आया, तो सभी लोग उसके स्वागत के लिए आगे आगे कपड़ा खजूर का डालियाँ बिछाया किया करता था। उस खजूर की डालियाँ के पाँव को रखते रखते आगे बढ़ते गए। सो परमेश्वर आज का वचन से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।